सुप्रीम कोर्ट से आज नीट वालों के लिए एक खबर है। जिन लोगों का रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के साथ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें दोबारा परीक्षा देना होगा, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ लोग आहत होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा कि कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी, लेकिन जो बड़ा मसला कि जो आरोप लगे हैं धांधली के, पेपर आउट होने के, रिजल्ट में जो दिक्कतें हुई हैं, उसको लेकर अभी 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, कई कैंडिडेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये राहत की बात है, परेशानी की बात है? ये परेशानी की बात है ज़रूर, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स को बोला कि इनके जो एग्ज़ाम है वो रद्द किया जा रहा है, इनका रीनीट हो रहा है, तो हम लोग आ जाएंगे। आप हटा दीजिए इन सबको लिस्ट से, आप तब भी देखेंगे कोई मार्क्स में फ़र्क नहीं आएगा, कोई रैंक में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मेजर चीज़ तो लीक है। ये तो एनटीए ने जानबूझ के ऐसे रखा है कि सबका ध्यान ही इन ग्रेस मार्क्स में जाए, जिससे वो ग्रेस मार्क्स को हटाएं तो उनका ये धांधलीबाजी पकड़े ना जाए। ये तो साफ साफ दिख रहा है। जितनी भी FIR हुई है, जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, वो क्यों अरेस्ट हुए हैं, क्या रीजन था अरेस्ट होने का? और जब इसको ऐसे समझिए कि जहां 24 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वहां पर केवल 1563 बच्चों के मामले में ग्रेस मार्क्स की बात होती है, तो बाकी बच्चों पर भी इम्पैक्ट हुआ होगा। आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम हर्ष है और मैंने भी इस साल पेपर दिया था। मेरा एनटीए से सवाल है, आप खाली 1563 पहले दिन से इनने बोला है, और 1563 भी जब हमने पूछा तब इनने बताया नंबर, और ये जब 1563 से आप खुद समझ लो कि कोई रैंक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 300-400 रैंक का फ़र्क पड़ेगा, उससे किसी को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ढंग का। तो मेरा ये सवाल है कि ये पेपर लीक से क्यों भटकाना चाह रहे? जब FIR हुई है, लोगों ने वो जो आयुष राज जो आया था बिहार FIR में, उसके बारे में बताया, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? मतलब ये कि बच्चों के मन में जो आशंका है, इधर सुनिएगा, कहाँ लेके गए वो? क्या नाम आपका? अनुष्का गौतम। अनुष्का, ये जो एक रास्ता निकाला गया कि जो ग्रेस मार्क्स वालों की परीक्षा दोबारा होगी, इससे आप लोगों की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? इससे हम लोगों के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ 1563 नंबर इन लोगों ने दिखाया, वो भी हमें नहीं पता है कि 1563 ही था कि कितना था। और दूसरी बात, जब पेपर लीक 2 जगह के मामले जो है वो एकदम साफ है, पटना गुजरात, कि गुजरात में भी जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे वो भी मिले हुए थे पेपर लीक से, जो कि एक वैलिड मतलब प्रूफ के साथ है वो चीज़। और FIR जब बिहार के अंदर भी पब्लिश हो चुकी है, तो उस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है एनटीए? मतलब उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करे ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, सबसे पहले अपोलोजाइज करे कि उससे गलती हुई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये जो चीज़ तो एनटीए ने कहीं ना कहीं मान लिया, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दे दिया दोबारा परीक्षा करने का, इसका मतलब तो मान लिया एनटीए ने कि ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी तो हुई है। सिर्फ ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी से हमारी रैंक, जैसे मेरे मार्क्स अभी 626 हैं, तो इसमें मेरे को तभी भी कॉलेज नहीं मिलेगा। जो मेरे को पहले मिल जाता, अगर सब कुछ सही रहता, तो मेरे को कॉलेज मिल जाता यूपी में MBBS का, पर ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद भी मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कंसर्न है कि जब मेजर जो है वो पेपर लीक है, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही है, हमें डिफ्लेक्ट क्यों किया जा रहा है टॉपिक से? ये कहा गया कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी, वो पिटीशन पे नोटिस मांग लिया गया है, तो 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक स्टैंड ले सकता है और एनटीए को ये मानने के लिए बाध्य कर सकता है, तो उस मामले में भी कुछ उम्मीद होनी चाहिए आप लोग? मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा जल्दी होना चाहिए था काम, क्योंकि जुलाई से तो हमारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हुई फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और कोई स्टे भी नहीं लगा। नहीं, लेकिन एक बात और, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब ये मांग होगी कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अगर परीक्षा रद्द हो गया, बाद में सुनवाई होगी और ऐसा कुछ होता है, तो काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होने वाली है, उसके आउटकम का असर पड़ेगा। अगर सर आउटकम का असर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1563 के अलावा जो पेपर लीक है उसके मामले को भी संज्ञान में लिया जाए, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, 13 लोग पकड़े गए थे बिहार से, उसके अलावा जो गुजरात केस था उसमें भी लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है, 8 लोग पकड़े गए हैं, तो उनको पुलिस तो नहीं छोड़ रही है। या तो पुलिस फिर उनकी FIR में फॉल्ट है, या फिर एनटीए झूठ बोल रहा है। आपसे आपने बताया था कितने मार्क्स हैं इस बार? मेरे 626 ये मार्क्स। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, और मतलब सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतना सोचा था, मतलब जब स्कोर मैंने जोड़ा था तो मैं इस चीज़ में श्योर हो गई थी कि हाँ, पिछले साल 610 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, तो सर इस साल मेरे को कहीं ना कहीं तो यूपी में कॉलेज मिल ही जाएगा। बट अब मेरा ऐसा है कि जब 50 मार्क्स का वो डिफ्लेक्शन देखने को मिला है, तो अब 660 ज़्यादा से ज़्यादा 660 से 655 हो जाएगी कट ऑफ, उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अगर एनटीए ने ये माना कि ग्रेस मार्क्स
में गड़बड़ी हुई है और इसलिए दोबारा एग्ज़ाम का विकल्प दिया जा रहा है। तो एक गलती मान लिया तो बाकी गलतियों का भी जवाब ही तो देना पड़ेगा। अभी बच्चों के मन में सवाल है इसलिए कि इससे बच्चों के तमाम ग्रीवांसेज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं और इसे देखना है और एड्रेस करना है सुप्रीम कोर्ट को। उम्मीद है 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट इन मसलों पर भी विचार करें। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।